आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में ये बता दिया था कि चैप्टर 8 नहीं करना है, वो कम्प्लीटली डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। देखो, अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो तो आपके पास ही एक ही बुक है सारी की सारी। ठीक है, कोई वॉल्यूम 1 और 2 नहीं है। बट अगर आप कोई और बुक फॉलो करते हो, रेफरेंस बुक वगैरह, तो उसमें ये वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारी सारी वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखो, ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको अगर मैं ज़्यादा आपको समझाऊँ। अभी हम इसको एक्चुअली क्या करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंसेस और व्हाट इज सीरीज। बिकॉज अगर मैं आपको ज़्यादा दूसरे एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है, तो अब टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन मैं आपको ज़्यादा नहीं डेप्थ में लेके जा रही हूँ अभी। अब थोड़े एग्जाम्पल्स करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो विद द एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखो ध्यान से, हम एग्जाम्पल 1 करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो इन्होंने हमारे पास एक ये जनरल दे दिया आपके पास इक्वेशन कि an इज इक्वल टू 2n + 5। देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपल सी बात। ठीक है, कि n को 1 पुट करो कि फर्स्ट टर्म निकालनी है हमने, मान लो फर्स्ट टर्म 1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब n इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म निकालनी है मतलब n इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म निकालनी है n इज इक्वल टू 3, ऐसे करके। a के नीचे n मतलब होता है आपके पास जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म। ठीक है, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म। और आप इसको जनरली कैसे लिख सकते हो, मान लो अगर हमने n की वैल्यू पुट करी है 1, तो a1 मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या निकली है कि अगर हम 2 + 5 क्या आ जाएगा आपके पास 7, ऐसे करके सेकंड टर्म, ऐसे करके थर्ड टर्म। तो हमने क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकल गई आसानी से। ठीक है, अब ये किस चीज़ की 3 टर्म्स निकालनी है, सीक्वेंसेस की। ध्यान रखना, ये सीक्वेंसेस की बात है, सीरीज की बात नहीं है। अभी हम पता करेंगे व्हाट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पहले आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें को ध्यान से समझने लग जाओ। एन क्या होता है टर्म, कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 through 3 हमने इसे पुट करना है। an क्या होता है, वैल्यू ऑफ दैट टर्म। ठीक है, वैल्यू उस टर्म की, और या फिर इसको आप कह सकते हो जनरल टर्म और लास्ट टर्म भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द 20th टर्म। 20th टर्म निकालनी है मतलब n क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू निकालनी है अपनी, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट, लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। ये देखो, ये आपके पास सीक्वेंस है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये, nth टर्म की वैल्यू ये किसके लिए है, अगर तो फर्स्ट टर्म है तो ये बात, पर अगर सेकंड टर्म है या उससे भी कोई बड़ी टर्म है तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, डन। अब हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, क्या है आपके पास जनरल बात इन्होंने लिखी हुई, an इज इक्वल टू an - 1 + 2। सपोज हमने निकालनी है a2 - 1 + 2, क्या हो जाएगा, a1 + 2। अब a1 की वैल्यू हमें पता है, पहले उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है 1, क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी 3। सिमिलरली आप थर्ड टर्म निकालोगे, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। एंड राइट द कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। अब सीरीज क्या हो जाएगी आपके पास, देखो सीरीज, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में होता है आपके पास बीच में आता है कोमा। जैसे फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है हमारे पास 5, फोर्थ टर्म है हमारे पास 7, फिफ्थ टर्म है हमारे पास 9। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ भी समझते जाओ, बीच बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का हर एक में। देखो ध्यान से, किसी में डिफरेंस ज़्यादा या कम नहीं है, ये एक और चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या कहा है, सीरीज। सीरीज में कुछ नहीं, अगर आपने उसी चीज़ की सीरीज बनानी है तो बीच में आपको क्या लिख देना है, प्लस, सिंपल सी बात है। ठीक है, और सीरीज, अब देखो ये तो यहीं तक थी क्योंकि आपको फर्स्ट 5 निकालने हैं, सीरीज में आगे आप डॉट लिखते हो। अब आपको मैं बताऊंगा क्यों, ऐसे कैसे। क्वेश्चंस देखो, आप पहले एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, ठीक है, अब इन्होंने इसमें कहा गया 17th टर्म निकालनी है, 24th टर्म, यहाँ पे इन्होंने कोई पर्टिकुलर टर्म बता दिया है। तो सिमिलरली आपको मैं अगर एक बता दूं एग्जाम्पल, जैसे आप फर्स्ट वाला ही देख लो, मतलब 7th क्वेश्चन है आपके पास ये, an इज इक्वल टू 4n - 3। आपको निकालनी है a17 और a24। 17 बता दो मैं कैसे निकालनी है, a17 इज इक्वल टू 4n है ना, 4 × 17 - 3, बस आंसर सिंपल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है एंड
ऑब्टेन द कोरोस्पोंडिंग सीरीज। सीरीज कैसे लगाते हैं, बीच में प्लस और आगे डॉट डॉट डॉट, सिंपल सी बात। ओके, फेबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, देखो फेबोनाची सीक्वेंस आपके सिलेबस में नहीं है, बस इस जनरली इन्होंने बोला है ये सीक्वेंस है आपके पास एक, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो an+1, देखो इन्होंने कहा है n की वैल्यू आपके पास कौन कौन सी दी है, n है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब n की वैल्यू सपोज 1 रखते हैं तो आपको क्या निकालना है, सिंपल सी a2 डिवाइडेड बाय a1, आपको ये निकालना है अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको n की वैल्यू 2, n की 3, ऐसे आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। अब देखो a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू इन्होंने गिवन है 1, तो 1/1 आंसर आ गया आपके पास 1, सिंपल सी बात। अच्छा, अगर आपको निकालना होता है a3, तो a3 कैसे निकालते हैं आप, इन्होंने क्या जनरल इक्वेशन दे रखी है कि n = n ग्रेटर देन 2 के लिए, तो a3 कैसे निकालते, a3 - 1 a2 प्लस a3 - 2 a1, तो a2 और a1 क्या है 1, आंसर आ जाता है 2, सिंपल, डन हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें, ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब होता क्या है सीक्वेंस और सीरीज, इसका बेसिस समझते हैं, ठीक है, अब ये समझते हैं तो आपको आई थिंक क्वेश्चन से आपको ये हो गया होगा कि हाँ इट्स रियली इजी, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तभी मैंने आपको वो चीज बताई। अब देखो आप सीक्वेंस के एग्जांपल्स कि क्या होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, मतलब बहुत सारी नंबर्स को अब अगर आपने ग्रुप में कर दिया, कैसे बहुत सारे नंबर को ग्रुप में कैसे कर दिया, जैसे मान लो आप एक साल में बैंक में डिपॉजिट करते हो 1000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर आप डिपॉजिट करते हो 2000, उससे नेक्स्ट ईयर 3000, आप क्या कहते हो कि हर साल में 1000 रुपये ज्यादा करके डिपॉजिट करूंगा, ठीक है। तो आपका एक बीच में कॉमन डिफरेंस हो गया जो आ गया आपके पास 1000 रुपीज, फिर हर एक बात फर्स्ट टर्म होगी 1000, सेकंड होगी 2000, तो ऐसे करके ये होता है एक सीक्वेंस, ठीक है ना। कि बहुत जैसे बैंक में डिपॉजिट मनी या पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स, कि आप ले लो कि ओके कि यहाँ पे इस घर में ये लोग रहते हैं, तो पहले ये मेंबर आया फिर ये मेंबर आया, ऐसे करके, ठीक है ना। कि आप ले सकते हो एंसेस्टर्स का एग्जांपल कि पहले इनके ये मेंबर आया फिर ये मेंबर आया, ऐसे करके कुछ, ठीक है ना, कि अच्छा इस साल में ये मेंबर आया, तो आप ये चीज़ ले सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो आपने लिखना है, ठीक है, डन आ गई बात। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब देखो सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और वो फाइनाइट भी। फाइनाइट मतलब उसका कोई लास्ट टर्म हो, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म रही और ये लास्ट टर्म रही। और अगर इनफाइनाइट मतलब तो हमें लास्ट टर्म ना पता हो, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे आपके पास इसमें इनफाइनाइट और फाइनाइट का एग्जांपल ले लो। इनफाइनाइट होगा जैसे मान लो आपके पास होगा जैसे बैंक में डिपॉजिटेड मनी, कि आप डिपॉजिट करते चलो करते चलो करते चलो, उसमें कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। कि चलो आपके पास नेक्स्ट आपका बेटा आता है, उसे बेटा आता है, तो वो सारे डिपॉजिट करते जाएं, तो इसमें कोई एंड नहीं है। पर आप कहो मैंने इस बैंक में डिपॉजिट करना है सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक, उसके बाद मैं अपने विदड्रॉ करवा लूंगा सारे के सारे, फिर डिपॉजिट नहीं करने का, तो वो क्या हो गया 5 साल तक आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है आपके पास, सीरीज ये देखो एक सीक्वेंस है, उसी की सीरीज बनाई, उसमें प्लस प्लस साइन लगा के और आगे आगे करके, बस कुछ नहीं करना। सीरीज देखो, और सीरीज इनफाइनाइट और फाइनाइट होगी अकॉर्डिंग टू कि अगर आपके पास सीक्वेंस फाइनाइट या इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखो इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा क्यों, सिग्मा होता है प्लस करके, क्योंकि हम सारों को प्लस कर रहे हैं ना, तो जब हम सारों को प्लस करते हैं तो हम सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। अब आप अगर आपने कहीं इंटीग्रेशन पढ़ी होगी मतलब किसी सब्जेक्ट में, तो आप ये मत कहना कि इंटीग्रेशन भी तो यूज करते हैं प्लस करने के लिए। इंटीग्रेशन तब हम यूज करते हैं जब बहुत सारे नंबर्स हों, हद से ज्यादा वाले नंबर्स, ठीक है। तो इसमें तो कुछ एक डेफिनेट नंबर्स होते हैं, तब हम सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सिग्मा, k = 1 से n तक, कि 1 से लेके n तक किसकी हमने क्या करनी है, a k की, a k मतलब 1 से लेके n तक, उसकी हमने टोटल करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सीरीज होगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल।